मार्च में BYD ने इंट्रोड्यूस किया अपने सेकंड प्रोडक्ट दिस राइट हेयर सील सुपर स्लीक लुकिंग सेडान को इंडियन मार्केट में, एक इलेक्ट्रिक सेडान जो कि प्राइस्ड है बिटवीन 41 to 53 लाख रुपीस। बट इज इट एनी गुड फॉर द इंडियन रोड्स? डिमांडिंग सच अ ह्यूज प्राइस टैग, इस गाड़ी में बहुत सारे टेक्निकल फीचर्स ऐसे आते हैं, इनफैक्ट इसकी बैटरी से इंक्लूडेड, इसकी परफॉर्मेंस इंक्लूडेड, एवरीथिंग एक ऐसा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है जो कि इसके राइवल्स लाइक द Kia EV6 एंड द Hyundai Ioniq 5 ऑफर शायद नहीं कर पाते हैं। Is it any good? By the end of this video, you'll get to know each and every detail. My name is Tejin and you are watching 91 Wheels. डिज़ाइन से अगर शुरुआत करें, ये गाड़ी ऑलरेडी अब ऑन सेल है एंड यू मस्ट हैव सीन द फोटोज, मे बी अ फ्यू शॉर्ट क्लिप्स ऑफ दिस कार। ये ओशियन एक्स डिज़ाइन फिलोसफी में डिज़ाइन की गई है एंड द कर्वी शेप ऑफ द सेडान is a beautiful thing to look at, especially on the road। जो रोड प्रेजेंस है वो इसके डिज़ाइन की वजह से, जो कि कूपे लाइक कर्वी डिज़ाइन इस गाड़ी को मिला है, उसकी वजह से काफ़ी एनहांस हो जाती है। फ्रंट पे आपको ड्यूअल LED सेटअप मिलता है विद यू शेप एंड दीज रिपल टाइप DRLs, they look fantastic on the road। Side profile, well, it is very sleek looking and the low ground clearance make it look like a proper sporty sedan। You also get the 19-inch wheels। अगर आप ये वाला वेरिएंट, द पर्टिकुलर विच वी आर ड्राइविंग, द प्रीमियम मिड वेरिएंट, अगर आप वो खरीद रहे हैं, इस पे आपको 19-inch एरोडायनामिक ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। सो ओवरऑल द डिज़ाइन इज वेरी नाइस एंड ऑल्सो दीज flush door handles, they look superb according to the overall design philosophy। Coming to the rear profile, you will see a connected tail light and a light bar on the boot lid, जो कि overall इसके fluidic design and the Ocean X design philosophy को काफ़ी mimic कर रहा है and it makes it appear like a proper luxurious sedan। On the inside also you have a lot of updated technical features which we do not get to see on the Atto 3 जो already on sale है from BYD in India। Let's get inside and I'll show you some quick highlights of the car। ना जब ये गाड़ी लास्ट मंथ लॉन्च हुई थी, हमारा एक क्विक वॉक अराउंड वीडियो चैनल पर लाइव गया था जहां पर आपने इसकी ग्लिम्स ऑफ इंटीरियर जरूर देखे होंगे। बट टुडे वी आर ड्राइविंग दिस कार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया एंड येस दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग ड्राइव, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम इस ड्राइव में शायद उतना शेयर नहीं कर पाएंगे। बाय द वे अ फुल डिटेल ड्राइव रिव्यू इज गोइंग टू कम वेरी सून एंड वी आर ड्राइविंग दिस सील सेडान ऑन अ वेरी स्पेशल प्लेस। However, until then, you sit inside the cabin and बहुत सारे luxurious design features and technical features आपको मिलते हैं। Overall design looks fantastic। This is something unique जो कि इसकी exterior Ocean X design philosophy को mimic करता है। I personally love this special Alcantara leather touch given on the dashboard and on the door panels। Atto 3 जैसा दिखने वाला 3-spoke steering wheel with leather stitching आपको इस पे मिलता है। But the main highlight of the cabin are two things। The first one is this rotating screen which is a 15.6 inch in terms of dimension, so it's a very huge screen। इस पे आपको गाड़ी के सारे features, controls वो available हैं from your AC to your infotainment to your connected features like Android Auto and Apple CarPlay। And the second highlight is this ग्लास रूफ। बाय द वे इस गाड़ी में आपको सनरूफ नहीं मिलता है, सो आप इसे खोल नहीं सकते हैं, बट दिस इज UV प्रोटेक्टेड टू अ वेरी ह्यूज एक्सटेंट, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती है एंड यू कैन ईजिली यूज दिस इन योर डे टू डे कम्यूटिंग टू योर ऑफिस। हाउएवर देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको शायद उतनी अच्छी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल AC वेंट्स जो हैं वो मैनुअली कंट्रोलेबल नहीं हैं, आपको स्क्रीन से ही उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। सो AC के फ्लो को अगर आप इमीडिएटली कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके लिए यू विल हैव टू यूज द स्क्रीन। सेकेंड थिंग इज द ऑल ब्लैक इंटीरियर्स। वाइल a few people they love black combination because ये कम गंदा होता है, but अगर lighter theme आपको इस गाड़ी पे मिलती, it would have made the cabin feel a little bit more special। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इट्स सुपर्ब। डोर बंद करने से लेके गाड़ी के अंदर हर स्विच को टच करने तक यू फील वेरी स्पेशल एंड आई पर्सनली लव्ड दिस क्रिस्टल
shift gear given on the center console for your drive modes, and you also have 3 different drive modes just in case अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा quick चलाना चाहते हैं. We'll talk more about it later in the video, but you have 3 modes which you can switch through this little nimble switch on the center console. Enough of spaces, आप सामान रख सकते हैं. You can place your water bottles, your belongings on the door pads, even on the center console, and you have 2 huge wireless charging pads right over here. So जस्ट इन केस अगर आपके फ़ोन में है ये फीचर, आप इजीली 2 फ़ोन्स को चार्ज कर सकते हैं. एंड बिफोर वी हिट द रोड, सेकेंड रो एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बहुत सारे कस्टमर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं. दिस इज़ अ सिंगल रो एंड यहाँ पर दोनों पैसेंजर्स की सीटिंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू हैव दिस आर्मरेस्ट जिसमें 2 कप होल्डर्स भी आपको मिलते हैं. ओवरऑल द क्वालिटी इज सुपर्ब. सीट कुशनिंग इज डिसेंट. आई विल नॉट से ये बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई ऐसी कमी नहीं है जो आपको फील होगी. और आप इसे रिक्लाइन नहीं कर सकते हैं, बट द ग्लास रूफ राइट ओवर हियर इट मेक्स द कैबिन लुक वेरी स्पेशल फ्रॉम द रियर बेंच. फॉर योर स्टोरेज स्पेसेस, सेंटर आर्मरेस्ट के पीछे आपको AC वेंट्स मिलते हैं. यू कैन प्लेस योर फोन व्हाइल यू आर चार्जिंग इट, बिकॉज आपको 2 यहाँ पर टाइप A एंड टाइप C 2 पोर्ट्स मिलते हैं टू चार्ज योर फोन ऑन द गो. सो बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है ऑन द सेकेंड रो, बट ओवरऑल इट लुक्स वेरी स्पेशल. एंड जो फ्रंट सीट्स हैं उन पे आपको एक पियानो ब्लैक टच भी मिलता है, एक फिनिश मिलती है, जिसकी वजह से ओवरऑल एम्बियंस जो है कैबिन का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. नाउ विल हिट द रोड एंड विल फाइंड आउट हाउ फन टू ड्राइव और नॉट फन टू ड्राइव द Seal from BYD is. जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हाउ इज द BYD Seal to drive? What's the driving experience? First of all, initial impressions, you sit pretty low जैसे ही आप गाड़ी में बैठेंगे, and which is obvious क्योंकि इस गाड़ी का ground clearance is very low, and that is done to maintain the least amount of aero drag which is possible in the industry. इस गाड़ी का एरो ड्रैग कोफिशिएंट है 0.219 CD, which makes it the most aerodynamic production electric vehicle in the world. Also, जब आप इस गाड़ी को रोलिंग स्पीड्स पे चलाते हैं, विच इज द सिटी स्पीड बेसिकली, आपको स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा हेवियर साइड पर फील होगा. ऑल्दो अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट ले रहे हैं जो कि ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आता है, एंड बाय द वे दैट इज प्राइस्ड एट ₹53 लाख एक्स शोरूम, उसमें आप स्टीयरिंग की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑप्ट फॉर अ सॉफ्टवेयर सेटिंग ऑन द गो एज वेल, लेकिन अगर एक स्पोर्टी सेटिंग चाहिए तो बाय डिफॉल्ट यू हैव दिस इन द प्रीमियम वेरिएंट एज वेल. ऑब्वियसली इट्स एन EV, सो ज़्यादा आवाज़ अंदर नहीं आती है. एट हाई स्पीड्स यस, आपको थोड़ी सी विंड की नॉइज ज़रूर फील होगी, बट एट लो स्पीड्स इट फील्स लाइक कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं एंड इट्स मूविंग. The first impression while driving this car, apart from the steering feedback, is its superb ride quality. इस गाड़ी के सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी प्रिसाइजली की गई है for the Indian roads that it remains comfortable, pliant at most of the patches. It doesn't matter कि आप इस गाड़ी को खराब सड़क पर चला रहे हैं, just be careful so that you do not scrape its belly, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है. लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ट्रैफिक स्पीड पर इसे ड्राइव करते हैं, देयर इज नथिंग दैट फील्स ऑन द इनसाइड ऑफ द कैबिन एज अ पैसेंजर और इवन एज अ ड्राइवर. सो सस्पेंशन इज सॉर्टेड इवन एट हाई स्पीड्स. अगर आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे क्रूज कर रहे हैं, बाय द वे इट रीचेस टू दोज स्पीड्स वेरी क्विकली. प्रीमियम वेरिएंट does 0 to 100 in a claimed 5.9 seconds, while if you want more performance you can opt for the all-wheel drive again, and in that car you can go from 0 to 100 in just 3.8 seconds. Very quick. And इस क्विकनेस को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं थ्रू 3 ड्राइविंग मोड्स. सेंटर कंसोल पे एक छोटे से बटन से यू कैन स्क्रॉल थ्रू दीज मोड्स. इकोनॉमी मोड बाय डिफॉल्ट, जिससे आप रेंज जो है उसको थोड़ा सा बचा सकते हैं. देन यू हैव द नॉर्मल मोड जिसमें यू गेट अ डिसेंट मिक्सचर ऑफ रेंज as well as performance, and the sport mode, it engages every aspect of performance on your tap of throttle. Overall, yes, it feels very comfortable to drive.
लेकिन उतना क्विक ये गाड़ी फील नहीं होती है. दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकमिंग्स व्हिच आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस शॉर्ट ड्राइव. देयर इज ऑल्सो अ स्लाइड लैग इन द एक्सेलरेशन इनपुट. जब आप एकदम से पैडल डाउन करते हैं, यू वांट टू गो रियली फास्ट, देयर इज अ स्लाइड लैग एंड वो शायद इरिटेटिंग नहीं है बट इट फील्स वियर्ड. जब आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं, यू एक्सपेक्ट मे बी अ क्विकर परफॉर्मेंस, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इट्स डिसअपॉइंटिंग. वंस द कार गेट्स गोइंग, इट्स रियली वेरी फास्ट एंड ब्रेकिंग, द ऑल 4 ventilated disc brakes, they make the overall control of the car much more engaging. I'll say कि इस गाड़ी को अगर आप न्यू भी हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर ड्राइविंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप इसे चलाएंगे तो आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं फील करेंगे while driving it. So that's the best part of Seal. It's a very friendly car to drive and you do not need to put a lot of effort and it's not even intense. Intense गाड़ी में you get tired very easily. With the BYD Seal and this premium variant specifically, you can go up to 650 kilometers per full charge. Yes, that's the claimed range which BYD offers you. And just in case you want to travel intercity, easily आप कोई भी fast charging station ढूंढ सकते हैं जहाँ पर if you have a better fast charging station or the BYD showroom available in different city, आप इस गाड़ी को within 15 minutes 200 किलोमीटर्स की रेंज चार्ज कर सकते हैं, 200 किलोमीटर्स दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग. सो दैट्स अ वेरी वेरी क्विक चार्जिंग टाइम एंड इट डेफिनेटली एड्स अप टू द प्रैक्टिकलिटी ऑफ Seal. एंड इस ब्रेकिंग के साथ साथ आपको सेफ्टी में 7 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं. आपको ADAS लेवल 1 फीचर्स भी मिलते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर असिस्ट सिस्टम्स एंड इनफैक्ट फ्रंटल collision avoidance systems भी आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं. So overall, it's a properly safe car. Euro NCAP, G NCAP. This car has already scored 5-star crash rating. So yes, it's a very safe car and comfortable indeed. And before I end my driving impression on this car, I again like to appreciate the superb suspension tuning. It's on the softer side. So अगर आप corners बहुत high speed पर लेते हैं, you want a very fun to drive car, I'll again say you might have a better option in terms of rivals. But overall, for a family use, for your daily office commutes, for your intercity runs, if you want something that looks class apart on the road, the Seal is the answer at rupees 50 lakh price tag. Last but not the least, the best USP of this car जो मेरे हिसाब से है is its design again. It makes the road presence so nice कि while I am driving this car, a lot of people, they are slowing down their cars and they have tried to take photos, they are trying to take short videos of the car because it looks so fantastic on the road. So road presence, it's a complete eye candy and the suspension, I'm in love with it. And आप अगर Seal को यूज़ करने वाले हैं विद फैमिली लगेज लंबा लेके जाने वाले हैं, यू नीड अ लॉट ऑफ लगेज along with you. So this electrically operated tailgate opens up a decent space right over here, but due to the sloping design of the roof and this rear glass specifically, यहाँ पर जो बड़े सूटकेसेस हैं उनको शायद रखना इतना आसान नहीं होगा. However, जगह की कोई कमी नहीं है. There is a deep pocket inside over here, so आप सामान रख सकते हैं, but it is not very easy. I'll just show you. This is a camera bag of Julian, and just in case अगर आप इसे रखेंगे, now you can make out कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है for those bags जो आप यूज़ करते हैं for long travels. But अगर आपको कुछ स्पेसिफिक रखना है जो कि ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं है बट इट्स वैल्यूएबल टू यू, वो टूट ना जाए, इट्स ब्रेकेबल एंड यू वांट टू कीप इट अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर लगेज, दिस राइट हियर इज कॉल्ड फ्रंक. 50 liters of space at the nose of BYD Seal. यहाँ पर आप अपने उस सामान को रख सकते हैं easily, and this is a pretty cool feature जो आपको इसके राइवल्स में शायद ऑफर नहीं किया जाता है. So at rupees 45.55 lakh ex showroom, क्या प्रीमियम वेरिएंट ऑफ द BYD Seal is made for you? Well, I think अगर आप बहुत सीधे ड्राइवर हैं, मोस्टली फैमिली यूज़ के लिए एक इलेक्ट्रिक सेडान चाहते हैं, यू वांट टू go to your office in a very stylish way where people look at you, the BYD Seal makes a very strong case for itself.
इसकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी आपको कोई रेंज एंजाइटी भी नहीं देती है. इट हैज़ एम्पल ऑफ फीचर्स एंड इट इज़ अ वेरी डिसेंट कार टू ड्राइव. लेकिन आपको चाहिए परफॉर्मेंस, अगर आपको चाहिए थ्रिलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एन EV, आई थिंक देर आर बेटर ऑप्शंस. फॉर एग्जाम्पल द Hyundai Ioniq 5. It is a very interesting car to drive. It's not an intense driving experience which makes the BYD Seal an uppercase in its segment, but it's the overall quality, it's the overall technology, the safety which makes it stand out from its rivals. Tell us in the comments आपको BYD Seal कैसी लगी थी at the first glance, हमारा first drive experience कैसा लगा. And yes, if you want to know more in depth about this car, stay tuned to 91 Wheels, and just in case if you have not subscribed, do subscribe.